आप घर में तो सबको तीज त्योहार पर रुपये देते और मंथली पॉकेट मनी भी देते, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे नहीं देते। श्रुति ने अपने पति माधव से शिकायती लहजे में कहा। पति के जवाब देने से पहले ही उसकी माँ देवकी जी गुस्से से बोली, बहू, मेरा बेटा अपनी माँ और भाई बहन को पैसा देता है तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें रुपये चाहिए तो अपने माता पिता से मांग कर लाओ, और वैसे भी तुम्हें रुपये की क्या जरूरत है। वाह माँ जी, आप माँ हैं, जीजी इनकी बहन है, भैया भाई है, उसी तरह मैं भी इनकी पत्नी हूँ, इसलिए आप लोगों की तरह मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं भी अपने पति से खर्चा मांगूं। मैं अपने मायके से क्यों मांग कर लाऊं? आप लाती है क्या आपने मायके से मांग कर? श्रुति मानी मन बदबुदाई। अच्छा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो माँ। श्रुति सही तो कह रही है, वो पत्नी है मेरी, उसका भी पूरा हक है मेरे ऊपर, और मेरे कमाते हुए वो अपने मायके मांगने क्यों जाए? ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। श्रुति, अब से मैं तुम्हें भी तीज त्योहार पर और मंथली पॉकेट मनी दिया करूंगा। कहते हुए माधव ने बात खत्म की। माधव अब सभी घर वालों के साथ साथ अपनी पत्नी श्रुति को भी रुपये देने लगा। जहां उसकी माँ बहन भाई अपने सारे रुपये खाने पीने और ऑनलाइन खरीदी में खर्च देते थे, वही श्रुति अपने पैसे बचाकर सोच समझकर खर्च करती तो घर में सबसे कंजूस कहते और उसका मजाक उड़ाते। सासू माँ और नड़न तो यहाँ तक कह दिया करती कि अपने मायके में दे आती होगी, हमारे ऊपर क्यों खर्च करेगी। एक दिन अचानक ऑफिस से आते ही समय माधव का एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए। उसे बहुत ज्यादा चोटाई थी, खून बहुत ज्यादा बह गया था। उसकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने फीस जमा करने को कहा तो माधव के परिवार वालों के चेहरे पर हवा उड़ने लगी। अभी श्रुति ने अपने कार्ड से अस्पताल का बिल जमा कर दिया और माधव के लिए ब्लड का इंतजाम करने चली गई। इधर सब सोचने में लगे थे कि श्रुति के पास इतने रुपए कहां से आए। वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, लेकिन उस समय पूछना मुनासिब नहीं था। माधव की सर्जरी हो गई, उसे होश आया तो सब उससे मिलने गए। तो उसका सबसे पहला सवाल यही था कि आप लोगों ने अस्पताल का बिल कैसे जमा किया? मैं तो बेहोश पड़ा था, मेरे अलावा तो इस घर का कोई सदस्य नौकरी भी नहीं करता। अचानक से आई इस मुसीबत में आप लोगों की मदद किसने की? माधव ने धीमी आवाज में पूछा। तुम परेशान मत हो, अस्पताल का बिल श्रुति ने जमा किया है, देवकी जी बेटे का सिर चलाते हुए बोली। श्रुति, तुमने कहां से जमा किया? क्या तुमने अपने मायके वालों से रुपए लिए? माधव ने परेशान होते हुए पूछा। माधव, ये आपके दिए हुए पैसे हैं जिन्हें मैं हमेशा बचा कर रखती थी। मेरी सारी जरूरतें तो आप पूरी करते थे, फिर मैं फिजूल में उन्हें क्यों खर्च करती? मैं अपने सारे पैसे बैंक में जमा कर देती थी। मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है, वो हमेशा हर मौके पर पापा से रुपए जरूर लेती थी और पापा भी उन्हें कभी मना नहीं करते थे। जब भी घर में ऐसी कोई जरूरत अचानक आ जाती तो माँ की बचत ही काम आती। पापा को भी माँ पर पूरा भरोसा रहता था कि घर में किसी के पास रुपए हो या ना हो, लेकिन माँ के पास रुपए जरूर होंगे। मैंने भी उनसे ऐसे ही बचत करना सीखा, इसलिए हर समय आपसे मंथली खर्च और तीज त्योहार पर रुपए मांगती रहती थी। आज वही रुपए इकट्ठे होकर 1 लाख रुपए हो गए थे। आज अगर ये रुपए नहीं होते तो मैं क्या करती? कहते कहते श्रुति सिसकने लगी। बहू, जिस घर में तुम्हारे जैसी सुगढ़ समझदार गृहिणी होगी वहाँ कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। माधव तो हम सभी को बराबर पैसे देता था, लेकिन हम लोगों ने कभी बचत करने के बारे में सोचा ही नहीं। सब पैसे अपने ऐशो आराम पर खर्च कर देते थे। सोचते थे बाकी सारे खर्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माधव की है। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी माधव को कुछ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। और आज वही हुआ। अगर तुम्हारी बचत की हुई रकम नहीं होती तो माधव की सर्जरी कैसे होती? हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाता। मैं तो ये सोचकर ही सिर जाती हूँ। देवकी जी फपक कर रोने लगी। भाभी, आपने हम सभी को बहुत अच्छी सीख दी है कि हम सबको भविष्य के लिए बचत जरूरी करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी जरूरत अचानक आ जाए। ननद दिशा ने कहा, अब तो मैं तुम्हें और ज्यादा रुपए दे दिया करूँगा, कम से कम तुम जोड़ कर रखोगी और समय पर हमारे काम आएंगे। क्यों माँ, कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा
कि बेटे ने अपनी पत्नी को मुझसे ज्यादा रुपए दे दिए। कहते हुए माधव हंस दिया। हाँ हाँ बिल्कुल दो, सही मायने में वही घर लक्ष्मी है जो भविष्य के लिए बचत करना जानती है। देवकी जी ने भी हंसकर बेटे बहू का हाथ थाम लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।